हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12th कॉमर्स इकोनॉमिक सब्जेक्ट। उसके आज अंदर है चैप्टर नंबर 6 फर्म्स ऑफ मार्केट। क्या होता है एग्जैक्टली पहले इंट्रोडक्शंस देखते हैं और उसमें फिर क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ मोनोपोली। ओके, इकोनॉमिक्स में शॉर्ट नोट्स में ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो आपको इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो और इजी क्वेश्चन रहेगा। बट मेनली क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, चलो नाउ स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं हम लोग फर्म्स ऑफ मार्केट। एग्जैक्टली मार्केट जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो एकदम सिंपल वे में मैं बताती हूँ आपको कि देखो मार्केट जो एग्जैक्टली प्लेस क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। जो हम लोग बोलते हैं ना, कोई गुड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, बाय कर रहा है और कोई गुड्स क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एग्जैक्टली मार्केट। मतलब मार्केट में वो क्या होता है, एक्टिविटी होता है, राइट ना। जैसे कि जैसे कस्टमर लोग जाते हैं परचेस करने गुड्स, और मैनी सेलर्स लोग, मतलब बहुत सारे सेलर लोग बैठे रहते हैं क्या करने के लिए, गुड्स इजीली सेल करने के लिए, राइट ना। तो अपने बिजनेस के लिए। तो इट मीन्स आपको इतना क्लियर रखना है कंसेप्ट कि जो मार्केट होता है, मार्केट में क्या होता है हमारा कि जो भी हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो हम लोग कमोडिटी होता है हमारा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब हम लोग क्या करते हैं, कोई गुड्स परचेस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं एक्सचेंज में उसको रिटर्न्स में हम लोग क्या पे करते हैं, मनी पे करते हैं। ओके, तो इसमें आपको इतना ही कंसेप्ट क्लियर रखना है कि मार्केट में हम लोग को इंट्रोडक्शन में इतना लिखना है। और मोनोपोली, हम लोग को आज जो क्वेश्चन देखने वाले किसके ऊपर है, मोनोपोली है। ठीक है, तो पहले अभी मोनोपोली क्या होता है, जो ग्रीक वर्ड में डिराइव्ड होके क्या आया है, मोनोपोली, ये 2 वर्ड ज्वाइन किया है, आपको वर्ड से ही पता चलता रहेगा। तो मोनो मतलब क्या होता है, मोनो मीन्स क्या है, मोनो एंड पोली, ये दोनों का मीनिंग क्या होता है, डिवाइड किया है। ओके, मोनो मीन्स क्या है, सिंगल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल। मोनो मीन्स क्या है, सिंगल। एंड पोली, पोली मीन्स क्या है, सेलर। इट मीन्स क्या बताया है कि जो भी हमारा गुड्स है हम लोग सेल कर रहे हैं, बट मार्केट में क्या है, वो सिंगल सेलर है, मतलब अदरवाइज किसी के पास भी वो गुड्स अवेलेबल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्टली मोनोपोली। समझ में रहा, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखो हम लोग कोई बार जाते हैं हम लोग मार्केट में परचेस करने के लिए। देखो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो स्कूल में, जब हम स्कूल का यूनिफॉर्म जब हम लोग परचेस करते हैं तो सब शॉपकीपर के पास मिलता है क्या, मतलब सब हर एक दुकान में मिलता है क्या, नहीं मिलता है। यूनिफॉर्म्स का जो भी कनेक्शंस होता है ना, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 शॉप को ही मिलता है, हर एक शॉप को वो लोग क्या करते हैं, ऑर्डर देते नहीं हैं। तो अपने को क्या करना पड़ता है, उधर ही जाना पड़ता है परचेस करने। कॉस्टली रहेगा तो भी हम लोग को परचेस करना पड़ेगा, राइट ना। तो उसको एग्जैक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोपोली। मतलब इट मीन्स अ सिंगल सेलर, जो पूरे ऑल ओवर अपने मार्केट में, अपने लोकल एरिया में वो सिंगल सेलर, उसके पास ही वो गुड्स अवेलेबल है, हम लोग को ऑप्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलेंगे मोनोपोली। क्लियर है कंसेप्ट। फिर उसके बाद उसका फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है सिंगल सेलर। मैंने अभी बताया आपको कि मार्केट में क्या होता है, सिंगल सेलर होते हैं मोस्टली, क्योंकि बहुत सारे रेयर, अभी बहुत रेयर हो गया, बिकॉज अभी सब लोग वेरियस सब लोग परचेस करके, मतलब वहाँ से, मतलब होलसेलर से परचेस करके अपना शॉप्स डाल के इजीली सेल करते हैं। बट कोई कोई लोग रहते हैं, वो लोग के पास ही रहता है वो गुड्स, अपने को पता है कि नहीं वो गुड्स ना हम लोग को पता है वही शॉपकीपर के पास मिलेगा, तो हम लोग उसको बोलते हैं सिंगल सेलर। मतलब वो गुड्स दूसरे कहाँ भी हम लोग को पैसा दे के भी हम लोग को ज़्यादा कॉस्टली पे, मतलब ज़्यादा अमाउंट पे करके भी हम लोग को मिलेगा नहीं, परचेस करने होगा नहीं पॉसिबल, उसको हम बोलते हैं सिंगल सेलर। समझ में आया कंसेप्ट आपको कि एग्जैक्टली मेन होता है कि मार्केट में टोटली गुड्स, जो यूनिक गुड्स बोलते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना अनसीजनल गुड्स है, फिर भी उसके पास वो मिलता है गुड्स, उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल सेलर। जो मार्केट में हम लोग को इजीली वो जिसने रखा रहेगा, जिसके पास वो बेचने के लिए प्रायोरिटी है, तो वो इजीली उसके पास से हम लोग को क्या हो जाता है, परचेस करने इजी हो जाता है। नेक्स्ट है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, इट मीन्स सब्स्टिट्यूट। एग्जैक्टली सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग कोई गुड्स परचेस कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को स्पेशलाइजेशन मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं, तो राइट, उसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। बट नो क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब मोनोपोली मार्केट में अपने को कोई ऑप्शंस होते नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि देखो एक सिंगल सेलर है, राइट, तो अभी हमको जाना है, उसने कॉस्टली बोला, तो हम सेकेंड सेलर के पास जा पाएंगे क्या,
पॉसिबल है क्या? नहीं, क्योंकि हमको पता है कि पूरे ऑल ओवर मार्केट में हम लोग को उसके पास ही गुड्स क्या मिल रहा है, सेल हो रहा है, मतलब उसके पास ही अवेलेबल है। तो अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वो 50 का कोई प्रोडक्ट रहेगा, उसने 100 भी बोला तो भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, बिकॉज नो ऑप्शंस। क्या है, सब्सटीट्यूट गुड्स हम लोग मतलब बोलते हैं ना, ऑप्शंस हम लोग के पास नहीं है। तो वही है, मोनोपोली मार्केट में ऑप्शंस होते नहीं है, नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जो है वो ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परचेस करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलो हम लोग कई बार हम लोग कहाँ पर गए घूमने के लिए, हमने स्टॉल पे हम लोग ने टी या कोई कॉफ़ी हम लोग ने पीने का दिल किया हमने, तो उन्होंने बोला कि ओनली हमारे पास टी है, कॉफ़ी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन है क्या, कुछ नहीं है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टी जो मिला, जो भी अवेलेबल है वही हम लोग को क्या करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है, राइट ना। तो वही होता है कि नो क्लोज सब्सटीट्यूट, उसके लिए तुम्हारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं, मतलब ऑप्शंस कुछ भी नहीं है, जो है उसको ही हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है वही गुड्स। नेक्स्ट है बैरियर्स टू एंट्री। देखो कोई भी एंट्री, जैसे हम मार्केट बोलते हैं, मार्केट में कैसा होता है, कस्टमर्स जो भी होते हैं वो क्या होता है, किंग्स ऑफ द मार्केट, मतलब राजा है, वो गॉड ऑफ द मार्केट। कि मार्केट में कस्टमर के बिना मार्केट रन होगा क्या, नहीं होगा। ओके, तो बैरियर्स टू एंट्री मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा गुड्स हम लोग सेल कर रहे हैं तो उसमें कभी प्रॉब्लम्स ना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट देखो कस्टमर जाते हैं मॉर्निंग परचेस करते हैं हम लोग, तो हम लोग को कभी बार्गेनिंग में हम लोग को कभी कम ज़्यादा नहीं करते। बट ये जब वाइंड अप करने का टाइम आता है, इट मीन्स हम लोग बोलते हैं क्लोज करते हैं जब गुड्स, तो जब उनका शॉप क्लोज करते तभी वो लोग क्या करते हैं, कम रेट में भी अपने को क्या करते हैं, सेल करते हैं। मतलब क्या बताए कि बैरियर्स टू एंट्री, तो एग्जैक्टली वही पॉइंट होता है इसमें कि जो भी हमारा गुड्स है तो उसमें कभी हम लोग को प्रॉब्लम्स होते नहीं है, मतलब इजीली हम लोग को क्या कर जाता है, वो मिल जाता है, कभी उसमें कोई प्रॉब्लम हम लोग को होता नहीं है। बोलते हैं ना कंपटीशन जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारा अभी इसमें कैसा था, अपन ने स्टार्टिंग ही पढ़ा, सिंगल सेलर है बराबर ना, तो इसमें कोई कॉम्पिटिटर अलाउ नहीं है, डू नॉट अलाउ द कॉम्पिटिटर इन द मार्केट, मतलब कि साथ में कंपैरिजन में किसी को भी यहाँ पे ये मार्केट में अलाउ रहता नहीं है। अब जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया यूनिफॉर्म का, मैंने क्या बोला, एक या दो मैक्सिमम तो एक ही रहता है, बड़ा शॉप रहेगा उसको ही वो लोग क्या करते हैं, कनेक्ट रहता है, सब स्कूल के बाद यूनिफॉर्म उनको ही मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं हम भी ओपन करेंगे, तो वो हमको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका क्या रहता है, वो पहले से टाई अप रहता है, तो उनके पास ही हम लोग को परचेस करने जाना पड़ता है। तो सेलर दूसरा कोई बिजनेसमैन सोचेगा कि मैं भी यूनिफॉर्म ओपन करूँ शॉप, तो पॉसिबल है कि नहीं। मतलब क्या होता है, सिंगल सेलर में कैसा होता है, मोनोपोली मार्केट में दूसरा कोई कंपैरिजन में जाएगा तो वो हो सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता है, उसको ही बोलते हैं बैरियर्स टू एंट्री। मतलब जो हम लोग एंटर करेंगे मार्केट में तो पॉसिबल होगा नहीं, बिकॉज वो बिजनेस करने पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज वो कौन सा मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई। देखो सोल ट्रेडर रहेगा तो पूरा मार्केट में जो भी सप्लाई करना रहेगा उसको खुद को ही क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। सोल मतलब क्या होता है, सिंगल, जो अपना बिजनेस है, जिसने इन्वेस्टमेंट किया है सिंगल सेलर ने, तो वो जो भी पूरा मार्केट में उसको जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, कस्टमर हैंडलिंग, अकाउंटेंट्स मेंटेन, जो उसका जो भी गुड्स एंड सर्विसेज रहेगा, जो भी उसने बाहर से परचेज किया है, होलसेल जो एजेंट के थ्रू क्रेडिट में दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, ऑल एवरीवन एक्टिविटीज़, ऑल एवरीवन डिपार्टमेंट, उसको सबको खुद को ही हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज वो कौन सा बिजनेस है उसका, सिंगल सेलर। मतलब क्या बोला मैंने, सोल ट्रेडर बिजनेस, सिंपल लैंग्वेज में हम उसको क्या बोलेंगे, सोल ट्रेडर बिजनेस है। तो पूरा मार्केट का जो भी एक्टिविटीज़ होगा उसको खुद को ही क्या करना पड़ेगा, हैंडल करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑप्शन है क्या उसके पास, नहीं। बट यही बिजनेस पार्टनरशिप फॉर्म में रहता तो इजीली पार्टनर्स भी क्या करता है, इन्वॉल्वमेंट होगा। बट सोल ट्रेडर बिजनेस है तो सिंगल ओनर जो इन्वेस्टमेंट किया है, जो ट्रेडर है, सोल ट्रेडर है, उसको सब पूरा क्या करना पड़ेगा, ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्राइस में कम। ये पॉइंट में क्या बताया है, प्राइस आपको पहले ही पता रहेगा, पॉइंट से पता चलता रहेगा प्राइस एग्जैक्टली। देखो कोई भी गुड्स का जितना गुड्स है, क्वांटिटी है, उसी हिसाब से प्राइस क्या होता है, चार्ज होता है, राइट ना। तो यही होता है मार्केट में। देखो क्या करते हैं प्राइस मेकर, मतलब क्या होता है
कि जो भी हम लोग गुड्स परचेस करने जा रहे हैं, हम अनएजुकेटेड, हमको कुछ पता ही नहीं है, गुड्स का प्राइस ही नहीं पता, उसने बोला मुझे 50 का 80 बोल दिया और मैंने क्या कर दिया, इजीली परचेस कर दिया, तो मैं क्या हो गया, मतलब मुझे चीटिंग किया सेलर ने और मैंने भी इजीली उसको मैंने क्या कर दिया, मैंने पे कर दिया। मतलब मेरा जितना मेरा कॉस्ट था, एक्चुअल कॉस्ट गुड्स का, मैंने वो पे किया क्या, नहीं किया। तो वही बोलते कि प्राइस मेकर एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी हम लोग गुड्स परचेस कर रहे हैं मार्केट में, तो तभी हम लोग को प्रॉपरली क्या रहना चाहिए, एजुकेट रहना चाहिए, बोलते हैं ना, प्रॉपरली हम लोग अवेयरनेस होने चाहिए, तो हम लोग इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। कभी हम लोग के साथ कभी चीट नहीं होगा। जब हम लोग बोलते हैं ना, जो आजकल लोग सेलर लोग बहुत सारे चीट करते हैं, क्वांटिटी में भी देखो बहुत सारा ऐसा होता है कि उससे अपन बोलेंगे 1 किलो, तो वो लोग थोड़ा कम करके देते हैं, अपने को पता चलता है, नहीं पता चलता है। तो ये सब जो चीज़ें होते हैं ना, ये मोस्टली कभी होते हैं जब हम अनएजुकेटेड, हमने देखा नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया, पैसा दिया और गुड्स हमने क्या कर दिया, परचेज कर लिया। तो ये चीज़ बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, हम लोग को फेस करने पड़ते हैं। तो ये एग्जैक्टली प्राइस मेकर में यही पॉइंट होता है कि जो भी हम लोग प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसमें मेनली क्या होता है कि मोनोपोली जो है ना, ये प्राइस मेकर है, क्योंकि इसमें क्या है, वो सिंगल है, मैंने अभी बताया मोनोपोलिस्टिक जो है वो प्राइस मेकर है। ये मोनोपोली नहीं, मोनोपोलिस्टिक जो है वो प्राइस मेकर है, जो आगे का हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोलिस्टिक के बारे में। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या होता है आपको पता रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स क्या होता है, डिफरेंट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंट। मतलब क्या होएगा कि देखो कि जो भी कस्टमर आता है उसके हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, प्राइस चार्ज करते हैं। इट मीन्स जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा, प्रोडक्ट क्वांटिटी ऑल एवरीवन सेम, बट क्या करेंगे, डिफरेंट कस्टमर टू डिफरेंट चार्ज। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक डॉक्टर, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबके पास से सेम चार्ज होता है क्या, नहीं होता है। किसके पास से 50 लेंगे, किससे 80 लेंगे, किसको ज़्यादा मेडिसिन दिया, किसको कम मेडिसिन दिया, जिसके वो डिपेंड उसने कैसे उसको चार्ज किया, कैसे उसको उसने ट्रीट किया, जैसे ट्रीट करेंगे वैसे क्या होता है, चार्ज करते। दैट इज को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब डिफरेंट वाइज सेम प्रोडक्ट रहेगा, सेम क्वांटिटी रहेगा, बट जो चार्ज करते हैं कस्टमर से वो क्या रहेगा, डिफरेंट वे में रहेगा। सेकेंड एग्जांपल मैं एक बता दूं कि देखो जो रेलवे गवर्नमेंट रेलवे में क्या कैसा बताया है कि देखो जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए क्या है, कंसेशंस मिलता है, जो टिकट्स में कंसेशन रहता है। तो क्या हो गया, टिकट्स वही है, बट हम लोग अभी यंगस्टर को लेना रहेगा, नॉर्मल पीपल्स को, तो हम लोग को वही पे करना पड़ता है। बट जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए क्या हो जाता है, थोड़ा कंसेशन मिलता है। तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया ना। मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेम गुड्स सेम क्वांटिटी बट डिफरेंट चार्जेस। जैसे वेजिटेबल शॉप के पास जाते हैं तो हम लोग को क्या करते हैं, वो लोग जैसा कस्टमर वैसा बात करते हैं। हमने बार्गेनिंग किया तो हम लोग को मिल जाता है, हमने बार्गेनिंग नहीं भी किया तो हम लोग को फुल्ली जो रेट बोला वो हम लोग क्या करते हैं, पे करते हैं। डिपेंड अपॉन द कस्टमर के ऊपर क्या होता है, डिसाइड किया जाता है। एंड लास्ट वन इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्री। मतलब क्या होता है कि जो हम लोग डिस्टेंसेस बोलते हैं, एग्जैक्टली देखो मार्केट में ना बहुत सारे अलग अलग वेराइटी ऑफ गुड्स मिलते हैं। तो हम लोग को डिसाइड करना चाहिए कि देखो मार्केट से परचेस कर रहे हैं और हम लोग एक शॉप में जाके परचेस कर रहे हैं, सेम गुड्स है, बट जो प्राइस रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों डिफरेंट होगा कि नहीं, बिकॉज वो क्या है मार्केट में मिल रहा है और वो क्या मिल रहा है आपको शॉप में। तो हम लोग शॉप में एंटर किए तो हम लोग को एसी का सर्विस दिया, उसने कंप्यूटराइज्ड बिल दिया, तो वो सबका उसने क्या कर दिया, चार्ज लगा दिया, ऐड कर दिया। बट हम लोग मार्केट में क्या रहता है, सीधा हम लोग को हैंड टू हैंड हम लोग को क्या करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है। तो वही होता है एग्जैक्टली कि नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द फर्म एंड इंडस्ट्रीज में कोई इसमें डिफरेंट होता नहीं है। बिकॉज मोनोपोली मार्केट में कैसा होता है कि जो भी हमारा गुड्स हम लोग परचेस करते हैं फर्म से या फिर एज वेल एज इंडस्ट्री से, तो वो क्या करेगा, खुद ही करने वाला है। मतलब इट मीन से मैंने क्या बोला कि सिंगल सेलर है मार्केट में और किसी के पास वो गुड्स अवेलेबल है क्या, नहीं है, वो उसके पास ही मिल रहा है। तो इजीली वो क्या करेगा, जितना 500 का 800 भी वो चार्ज करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, मतलब सामने वाले पार्टी को, मतलब कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, परचेस करना ही पड़ेगा, बिकॉज द ऑप्शंस क्लियर है। तो ये हमारे टोटल 7 पॉइंट्स हैं, इसमें इंट्रोडक्शन लिखना है आपको और उसके अंदर डेफिनेशन नहीं है, तो खाली डायरेक्टली आप 7 पॉइंट्स इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। 5 मार्क्स के लिए शॉर्ट आउट में आता है, तो 7 पॉइंट्स मैक्सिमम अटेम्प्ट किए तो इजीली 5 आउट ऑफ 5 आपको मिल जाता है। ओके, थैंक यू।